धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण। अब तक हम लोग भौतिक गुण पढ़े, धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़े। आइए अब हम लोग रासायनिक गुण पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है ऑक्सीजन से अभिक्रिया। कक्षा 8 वालों बेटा, ये अभिक्रिया, रासायनिक क्रिया, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है आगे विज्ञान को समझने के लिए, खासतौर से रसायन विज्ञान को। धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, जीवन भर ये काम आने वाले पॉइंट हैं। जब तक आप आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है, धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब आइए देखते हैं कि कौन सा ऑक्साइड कहाँ पे बन रहा है। मित्रों, 4 सोडियम, कितना सोडियम? आइए, 4 सोडियम और ऑक्सीजन का 2 अणु, कितना? 2 ऑक्सीजन। जैसे ही मिलाते हैं मित्रों, ये क्या हो जाता है? दोनों मिल करके सोडियम ऑक्साइड क्या बनते हैं? सोडियम ऑक्साइड बनते हैं। मित्रों, आगे देखते हैं ये क्या चीजें होते हैं। क्या आप जानते हैं सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीजन के साथ जुड़ने से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। ध्यान रखिए बेटा, सोडियम और पोटेशियम को बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में, ताकि इनका जो है ऑक्सीकरण ना हो। अगला है मैग्नीशियम का एक तार लें, उसे चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएं। क्या देखते हैं? मैग्नीशियम का तार जलकर सफेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। यह सफेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। मैग्नीशियम, 2 मैग्नीशियम का तार लेते हैं और इसे क्या करते हैं? जलाते हैं। कब जलेगा? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। तो क्या होगा? ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, 2MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। आइए इसको देखते हैं। मित्रों, जब हम कार्बन को 3 कार्बन लेते हैं और इसे 2 ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो मित्रों ये क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों, 2 चीजें बनाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, 2 तरह की गैसें बनाता है। आइए मित्रों आगे देखते हैं और देखते हैं कि आपको हम कितना मदद कर पाते हैं, आप इसको कितना आसानी से समझ पाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। कार्बन के बारे में जानना चाहते हो तो घर में जो दीपक जलता था वो कार्बन ही होता था। क्या होता था? दीपक। घर में जब हम दीपक को सरसों का तेल या मिट्टी का तेल या डीजल का बत्ती जलाते हैं तो उसमें कार्बन होता है। मित्रों, उसमें जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो हम देखते हैं धुआं जो है काला काला निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिला जुला स्वरूप होता है। तो हम आसानी से समझ सकते हैं, जब हम कार्बन को जलाते हैं जो एक अधातु है, या लकड़ी भी हम जलाते हैं तो भी हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जलता निकलता है। आगे आइए मित्रों देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया में देखते हैं मित्रों, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सोडियम धातु, हाइड्रोजन गैस और जल। हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 3। इसमें क्या पाते हैं, इसको समझते हैं। मित्रों, इसमें बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपा दिए गए हैं जो हमें धीरे धीरे साफ करें। सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा लेकर छन्ना कागज से सुखा लें,
कांच के एक बर्तन को पानी में से आधा भरें, कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। क्या दिखाई देता है? धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। मित्रों, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, अभिक्रिया के माध्यम से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये है मित्रों सोडियम, दो अणु सोडियम का हम लेते हैं और पानी का दो अणु में मिला देते हैं। जैसे ही पानी में मिलाते हैं मित्रों तो क्या होता है? हमारा पानी है। ये क्या है मित्रों? पानी है। जैसे ही सोडियम और पानी को क्या करते हैं, यहाँ देखो धन कर रहे हैं, मिलाते हैं तो क्या करता है? तीर बना दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है मित्रों? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू करता है और साथ में क्या होता है? और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। मित्रों, इसको समझना बहुत आसान है, हमें रटना है थोड़ा सा ध्यान से, सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जैसे प्रैक्टिकल मिलेगा आप सब कुछ समझ जाएंगे। मित्रों, मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब तक हम सोडियम का देख रहे थे मित्रों, इसी तरह से आइए इसको देखते हैं। ये हमारा क्या है? मैग्नीशियम। क्या करता है? जब जुड़ता है हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन हमारा है, इससे जैसे ही गर्म जल या पानी से या भाप से क्रिया करता है तो ये मिक्स होके क्या बनाता है दोस्तों? ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा, हाइड्रोक्साइड नहीं बना रहा। और क्या कर रहा है? इसी की तरह से हाइड्रोजन गैस भी निकाल रहा। कौन सी गैस निकाल रहा है मित्रों? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? अगर हम ध्यान से समझेंगे ये हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इस तरह से हम इसको क्रिया करवाते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। मित्रों, आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या क्या छुपा के रखा गया है इस पाठ में हमें समझने और समझाने के लिए। मित्रों, अब हमारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो गया, पानी के साथ क्रिया हो गया, अब हम अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे? अम्लों के साथ। आइए देखते हैं अम्ल कैसे क्या होते हैं और ये क्रिया कैसे करते हैं। आइए मित्रों देखते समझते हैं ये अम्ल क्या होता है और इसकी अभिक्रिया क्या होती है। एक परखनली में छोटा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर रंगहीन एवं गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। जलती हुई माचिस तीली को परखनली के मुंह पर ले जाकर निकलने वाली गैस का परीक्षण करें तो हाइड्रोजन पक की ध्वनि की उत्पन्न करते हुए जलती है। पक पक। कैसे? पक के। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या है? जिंक। और जैसे ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है मित्रों? हाइड्रोजन गैस बनता है। प्रायः सभी धातु तम्ल अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो इसको, ये फार्मूला है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है? यहाँ पे धातु जैसे ही क्रिया करता है किसके साथ? अम्ल के साथ,
तो मित्रों दो चीजें बनते हैं, पहला बनता है लवण और दूसरा बनता है या घटता है क्या? हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। इस तरह से मित्रों हम इनको जो है समझते हैं। ये फार्मूला है। कोई भी धातु होगा जैसे ही अम्ल में हम डालेंगे वो लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कह रहे हैं सल्फर जो एक अधातु है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। ये देखो सल्फर है 10HNO3 जो एक नाइट्रिक अम्ल है से क्रिया जब करता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर गैस SO4, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन मतलब पानी, चार चीजों को बनाता है। मित्रों और कुछ जानते हैं। तत्वों को धातु तथा अधातुओं में वर्गीकृत किया गया है। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, अतः इन्हें तत्वों को उपधातु मेटलॉयड कहते हैं। मित्रों जान लीजिए यही सब छुपा के रखा गया है जो ढूंढना हमें। जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी, क्या? एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं और इनको क्या कहते हैं? इन तत्वों को उपधातु कहते हैं। प्रश्न आएगा धातु किसे कहते हैं, आप बता ले जाएंगे। अधातु किसे कहते हैं बता ले जाएंगे। लेकिन जब उपधातु पूछा जाएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसे तत्व हैं, जर्मेनियम, आर्सेनिक तथा एंटीमनी ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन तत्वों को क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। अब हम धातुओं का उपयोग देखते हैं। मित्रों दैनिक जीवन में अनेक उद्देश्यों के लिए धातुओं का उपयोग होता है। वाहनों, हवाई जहाजों, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक औद्योगिकरण एवं उपकरणों आदि को बनाने में अत्यधिक मात्रा में धातु प्रयुक्त होते हैं। लोहा सबसे अधिक उपयोग में आने वाली धातु है। अगर कोई पूछता है सबसे ज्यादा उपयोग आने वाली कौन सी धातु है तो हम क्या डालेंगे? लोहा। मित्रों यह जहां एक और पिन, कील आदि छोटी वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, वहीं दूसरी ओर भारी उपकरणों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम भी एक अन्य अत्यधिक उपयोग में आने वाली धातु है। इसका उपयोग अधिकांश घरेलू बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। मित्रों धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, इसको हमें नोट रखना है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अतः उनका बर्तन और बॉयलर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए लोहा, कॉपर तथा एल्यूमीनियम का उपयोग किया जाता है। तांबे का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। आजकल विद्युत केबल बनाने के लिए एल्यूमीनियम के तारों का भी उपयोग होने लगा है। मित्रों सोने और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए होता है। सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं। मित्रों इसको नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय कौन है तो सोना को ध्यान रखिएगा और उसके साथ साथ चांदी को रखिएगा। दोनों है तो दोनों को बताइएगा, एक दोनों में से एक है तो जो है उसी को बताइएगा। इसलिए इनकी पतली चादरें बनाई जाती हैं। आपने चांदी की पतली पन्नियों को मिठाइयों पर सजाने के लिए उपयोग करते देखा होगा। मित्रों आप देखते हैं ना बर्फी पर चांदी की पतली पतली पन्नियों की को मिठाइयों पे चिपका दिया जाता है और वो दूर से ही चमकती है। बर्फियों पे चिपका कर उसे आकर्षक बनाया जाता, चमकदार, और हमारे सेहत के लिए बड़ा फायदा करता है। खाने की वस्तुएं, दवाइयों, चॉकलेट एवं सिगरेट की पैकिंगों के लिए एल्यूमीनियम की पन्नियों का उपयोग किया जाता है। किसके पन्नियों का? एल्यूमीनियम की। मित्रों आजकल मिठाइयों पर भी एल्यूमीनियम के पन्नियों का उपयोग किया जा रहा है, जबकि पहले
चांदी की पतली पन्नियों का उपयोग किया जाता था। आइए मित्रों आगे देखते हैं। मित्रों धातुओं का संक्षारण अर्थात ये धातु नष्ट कैसे होते हैं उनके बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। मित्रों आपने देखा होगा कि लोहे की कील, पेच, पाइप, रेलिंग आदि कुछ समय तक वायु में खुले पड़े रहने को उनकी सतह पर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से धातु का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। आइए मित्रों इसको जानिए, ऐसे छुपा के रखा जाता है, इसी को सिखा रहे हैं आपको। धातु की सतह पर उसका यौगिक बनकर धातु की एक एक परत के रूप में उतरने से क्या होता है, धातु नष्ट हो जाता है। होना कहलाता संक्षारण। लोहे के संक्षारण को जंग लगना भी कहते हैं। इसको अलग से समझिए। इसके लिए हम लाल कलर लगाएंगे। लोहे का जो